व्हाइट पे जिस पे आप ये काम कर रहे हैं। ये बढ़िया है, ज्यादा हो जाए। नहीं सर ठीक है, अभी क्लास चल रही थी ना तो गर्मी होती अभी तो 1-2 मिनट में सही हो जाएगा। तो, हाँ 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 मिल गई मैं। करो रक्षिता। हाँ सर। सेवेंटी 75% करना। हाँ कर लो जिसको आता करो जल्दी। रिद्धि पिछले लास्ट क्लास में यही सेम ऊपर करवा चुका हूँ सारी चीजें, ये सब चीजें करवा चुका हूँ। हम्म 75% नंबर। सैनिवेल में आया था। वेरी गुड। बेंजीन बनेगा बहुत बढ़िया। ठीक है, अल्कोहल और C2 वो H3PO2 दोनों बेंजीन बनाते हैं, ये बेंजीन बनेगा बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, यहाँ दिमाग लगा के जो दिमाग लगाओगे वही दिमाग में आपके हमेशा के लिए अच्छा बजाएगा, बोर्ड तक कम से कम। ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन स्टेप डाउन रिएक्शन थी, स्टेप डाउन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। आई थिंक ये तो बहुत सिंपल सा है, सबने कर लिया होगा। क्या बनेगा? ब्रोमीन नहीं लगेगा। देखो Br एक्वस लिखा है, अगर Br2 लिखा होता तो ब्रोमीन बनेगा, Br एक्वस लिखा है तो क्या बनेगा? आइए आइए, आज नहीं फिर जी। तीसरे वाला हाँ Br2 + NaOH हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन स्टेप डाउन रिएक्शन है। एक कन्वर्जन करवाया था मैंने, वहां पे तुरंत जाके देख लो स्टेप डाउन में क्या करते थे। स्टेप अप के लिए हम KCN यूज करते थे, स्टेप डाउन के लिए एमाइड से NaOBr करते थे। इसको हम NaOBr भी लिखते हैं, इसको NaOBr भी लिखते हैं। इसको हम NaOBr भी लिखते हैं। करो जल्दी से।
हो गया, करें। ब्रोमीन एक्वस है, दैट मीन्स कि यहाँ पे सारी एक्टिव पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से सारी एक्टिव पोजीशन होंगी वो होगी ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, सब पे Br एज ए इलेक्ट्रोफाइल जाके लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, तो वहां इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो जाके अटैच हो जाएगा, ठीक। और ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन में जो एमाइड होता है उससे CO बॉन्ड यहाँ से C डबल बॉन्ड और एज इट इज निकल जाएगा, तो एमीन विल फॉर्म्ड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। एमीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो ऑर्थो 246 पे Br को जोड़ देगा। Br यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है। ये डायजेनम सोल्ट में जो ट्री बनवाया था उसमें रिएक्शन थी, सारी रिएक्शन उसी की है, मतलब सारी रिएक्शन उसी की है। कर ली समझ, कर ली बेटा, आयुषी क्या समझ आया, ठीक है। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 स्टेप अप है, स्टेप अप रिएक्शन देख लो एक बार जाके, पीछे मैंने स्टेप अप नहीं कराई थी, बहुत सारी रिएक्शन कराई थी, स्टेप अप स्टेप डाउन, पूरा पेज था एक स्टेप अप का और स्टेप डाउन का दूसरा पेज था। एक बार देखोगे अपने से जाके तो खुद से करोगे ज्यादा याद रहेगा, वरना 5 मिनट बाद में खुद ही करवा दूंगा। कोशिश करो, देखो स्टेप अप स्टेप डाउन में क्या था, क्या करवाया था मैंने स्टेप अप और स्टेप डाउन में। कर लिया रिद्धि, रिद्धि क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन कर लिया, चल करो। स्टेप अप स्टेप डाउन दो स्टेज थे, जल्दी जाके देख लो। पहले वाली रिएक्शन स्टेप अप की है, दूसरे वाले स्टेप डाउन में से, दोनों इंपॉर्टेंट थे, स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों इंपॉर्टेंट थे। देख लो एक बार स्टेप अप का पेज, तुम थे उस दिन, देखो पीछे बना ली, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरी भी ये स्टेप डाउन का है, अमोनिया से रिएक्शन करते हैं सॉल्ट बनता है, हीट करेंगे तो एमाइड बनेगा, ठीक है। उसके बाद डाउन समझ में, लास्ट में कार्बोलामीन रिएक्शन है। ये सारी नेमिंग रिएक्शन हमने यूज की हुई है, जो नेमिंग रिएक्शन की शीट बनवाई थी, बहुत सारी नेमिंग की थी, बहुत सारी नेमिंग की हुई है हमने। कितनी थी बेटा, 70 के आसपास थी। एल्डिहाइड पे छोड़ दिया था आई थिंक, जब देखना कहाँ शीट वो नेमिंग वाली, नेमिंग वाली शीट कहाँ है, हाँ देखो एक बार नेमिंग वाली शीट बनवाई थी हमने, उसमें कितने रिएक्शन हो चुके हैं हमारी। शायद हार्ड कॉपी दी थी सबको, नेमिंग रिएक्शन, रिएक्शन का नाम होता है नेमिंग रिएक्शंस, नहीं नेमिंग रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शन की बाद ही ये कराना स्टार्ट किया था मैंने, अब ये रिएक्शन याद हो गई तो अभी से कर लेते। नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं, घर जाके देख लेना, वरना दोबारा से कर ली, कोई दिक्कत वाली, वी हैव टाइम, बहुत टाइम हमारे पास। लेकिन अब एक ही क्लास में करेंगे, जब भी करेंगे 2 घंटे क्लास रखेंगे, एक ही क्लास में सारा रिएक्शन करवा देंगे, क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा कम है, करवा दूंगा दोबारा से,
ओके, पहले स्टेप अप है, स्टेप अप में केस KBr निकल जाएगा, यहाँ से क्या लग जाएगा, CH3 CN लग जाएगा। CN जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो रिडक्शन करवाता है, तो CN ग्रुप से वो एमीन ग्रुप बना देता है, CH2NH2 बना देगा, CH2NH2। नॉर्मल कार्बन चेन पे जो नाइट्रस एसिड है वो अल्कोहल बनाता है। अगर रिंग पे हम इसे यूज कर रहे होते तो ये डायजेनियम सोल्ट बनाता। ये डिफरेंस है इसमें। अगर यहाँ हम रिंग यूज कर रहे होते और रिंग पे NH2 ग्रुप होता, रिंग पे NH2 ग्रुप होता और हम यहाँ नाइट्रस एसिड यूज कर रहे होते, HNO2 नाइट्रस एसिड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये डायजेनियम सोल्ट बन जाता। ये N2Cl बनता है, डायजेनियम सॉल्ट। क्या बनता है, डायजेनियम सॉल्ट। डन। लेकिन यहाँ नॉर्मल कार्बन चेन थी, तो नॉर्मल कार्बन चेन पे जो NH2 ग्रुप है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ एमीन हीट के साथ OH ग्रुप के प्लेस पे जो OH ग्रुप होता है वहां पे जो अगर अमोनिया प्लस हीट करेंगे तो ये एमाइड बना देता है। क्या बना देता है, एमाइड। इसे लिखने को हम ऐसे लिखते हैं CONH2। और ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो पीछे अभी की थी, इसका काम है अमाइड से CO को गायब कर देना। एमाइड ग्रुप से CO को गायब करने का काम है Br2KOH का या Br2NaOH का। इसे शॉर्ट में हम NaOBr भी लिखते हैं, इसे ही शॉर्ट में KOBr या NaOBr भी लिखते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का है ये, स्टेप डाउन में काम आता है, अमीन बनता है। और ये कार्बल अमीन रिएक्शन है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो एमीन ग्रुप को NC में कन्वर्ट करती है, जो NC खुश हो जाता है, आइसोसाइनाइड, एमीन को आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देती है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक, लिखते रहना क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मैं लिखूं कार्बाइल अमीन रिएक्शन, आप लिखिएगा। ये फिर दोबारा से स्टेप अप आ गया है। CN हमेशा पानी पी के एसिड बनाता है, वी नो वेरी वेल। CN पानी पी के एसिड बनाता है, बन गया एसिड। अमोनिया हीट करेंगे तो एमाइड बनेगा, एमाइड बनेगा अमोनिया हीट। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करेंगे तो CO ग्रुप गायब हो जाएगा। कॉमन कॉमन से सिंपल से स्टेप्स हैं। 3 नंबर फ्री के होते हैं, 3 नंबर मुझे लगता है 2 मिनट का ही क्वेश्चन होता है 3 नंबर का। वैसे बोर्ड में बात करें तो बोर्ड में ये एवरेज निकाला जाता है कि हर क्वेश्चन को 2-2.5 मिनट का क्वेश्चन पड़ता है। अगर एक क्वेश्चन किया जाए तो 2.5 मिनट मिलने चाहिए पर नंबर। 70 नंबर को अगर 3 घंटे से डिवाइड करते हैं तो एक क्वेश्चन को, मतलब एक नंबर को 2.5 मिनट जाते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप 1-2 मिनट में सोल्व कर रहे हो तो आगे आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा। आगे ऐसे करके पेपर 2.5 घंटे में वहाँ सोल्व हो जाता है। इसलिए 2.5 घंटे में मैं भी यहाँ सोल्व करवाता हूँ, पूरा पेपर 2.5 घंटे में देंगे 70 वाला। नेक्स्ट वीक मेरी पेपर लेने की तैयारी है कि मैं एक पेपर ले लूँ नेक्स्ट वीक, तो इसलिए मे बी कल से हम सॉल्यूशन को रिवाइज करें। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने से भी कहो घर से, मतलब अपने से भी ये जगाओ कि नहीं यार हम अपने से करते हैं, बाकी दोस्त से या बाकी बच्चों से ज्यादा नंबर लाएंगे। चुपके चुपके से तैयारी करते हैं, मतलब हम लोग ऐसा किया करते थे, चुपके चुपके से घर पे तैयारी करते थे कि दोस्त को भी ना पता लगे कि मेरे नंबर ज्यादा आ रहे हैं। मतलब दोस्त भी ट्यूशन में जा रहे, ठीक है सब बात करें, फिर भी अपने से रहती थी कि ना उस दोस्त से आधा घंटा ज्यादा पढ़ ले, उससे 4 नंबर ज्यादा है, बस दिल को तसल्ली रहती है। ठीक है, मतलब हमारे अंदर ये रहा करती थी जब हम पढ़ते थे कि यार दोस्त के साथ पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी दोस्त से नंबर ज्यादा आने चाहिए। ठीक है ना, क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए। तो क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके, वो थोड़ी थोड़ी ज्यादा मेहनत है आपके लिए अच्छी हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले कंपेयर दोस्त से करना है, उससे ज्यादा नंबर लाने हैं दोस्त से। अभी आ रहे हैं तो फिर दोस्त दूसरे बच्चे को पकड़ लो, उससे ज्यादा नंबर लाने हैं, तो उससे थोड़ा सा पढ़ने को मन करेगा, थोड़ा सा रात को जगने का मन करेगा, वरना नींद वैसी सर्दियों में मामले थोड़ा गड़बड़ रहता है। आजकल दिन चल रहे हैं ऐसे पढ़ने के क्योंकि इतनी ठंड नहीं है। इसके बाद तो फिर ठंड आ जाएगी तो कंबल में जाती नींद आएगी आपको। और यही टाइम पढ़ने का भी होता है, देखो बोर्ड वालों ने भी क्या टाइम रखा है, यही टाइम पढ़ने का होता है, यही टाइम नींद का होता है।
ठीक है, तो मैं आपके साथ हूं। क्वेश्चन नंबर 77 वर्ड प्रॉब्लम है। कर जरा। कोई एरोमेटिक कंपाउंड है ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया। एरोमेटिक कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन हम एक्वस अमोनिया से करते हैं और हीट कर रहे हैं। पहली बात तो मेरी सुन लो, अमोनिया की रिएक्शन और हीट कर रहे हैं। अमोनिया हीट अगर हम कर रहे हैं ना, तो पहला कंपाउंड एसिड रहा होगा, ये चाहे जो भी हो। मैं इसे अंदाजे से बना रहा हूँ, जो भी आएगा देख लेंगे आगे, चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। अब तुम देख ही रहे हैं, क्योंकि अमोनिया हीट के साथ सिर्फ एक ही रिएक्शन है जो यहाँ भी हुई थी। देखो अमोनिया हीट, ये एक ही रिएक्शन है। अब मैंने बेंजीन क्यों बनाई? किसने कहा है एरोमेटिक है? इसने कहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉर्मल बनाता मैं तो, इसने कहा एरोमेटिक है। आगे चलते हैं। फॉर्म्स कंपाउंड बी बना रहा है। बी जो कंपाउंड बना होगा अमोनिया हीट के बाद, वो एमाइड बना होगा। क्या बना हुआ? एमाइड, CuNH, एमाइड बना होगा। Which on heating with Br2KOH, इसे हम Br2KOH से हीट कर रहे हैं। ये Br2KOH होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। तो NaOBr या KOBr कर लेते हो तो अमीन बनेगा। अमीन देखो ना, आप खुद से आपको समझ आ रहा है, अमीन बनेगा। ये जो अमीन बना है ये कंपाउंड C था, ठीक है, उसका फॉर्मूला C7H7N है। क्या ये सही बैठ रहा है? हाँ बैठ तो सही रहा है, सही बैठ रहा है। राइट इज नेम एंड IUPAC प्लांट वहां के देख लो आप। क्वेश्चन ये बन गया एमीन, एनिलीन बनेगा। एनिलीन नाम भी पूछा उसने, कर ये क्वेश्चन था, बना लो इसे। हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में कितनी सारी हम ऊपर भी कर चुके हैं, इनमें हमेशा वो कोई ना कोई हिंट देगा जो हमें पकड़ना है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी कोई क्वेश्चन अलग से आता है हमेशा, वर्ड प्रॉब्लम वाला हमेशा आता है। कंप्लीट द फॉलोइंग आएगा, डेरिवेशन आएगी, और ये इस टाइप की ये क्वेश्चन आएंगे। और ये ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ ये हमेशा आते हैं। आप अपना प्रीवर्ड चेक करो, हमेशा आते हैं। और इसी सीट में से क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, और कंपटीशन में भी ध्यान रखना। मैंने सारे आज तक के पूछे हुए सब क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट कर रखे हैं। इसकी PDF भी डाल दी मैंने ग्रुप पे। किसने कहा? डाल दी आज डाल, अगर नहीं डाली तो। हो गया, क्वेश्चन भी नोट कर लो जल्दी से, आंसर भी नोट कर लो, रीशर कैसे बना लो। फोटो देखिए एक बार सारे जो बैकग्राउंड चाहिए होंगे कब भेजो अरे इंपॉर्टेंट लीजिए में चेन वाली नहीं होती। हो गया क्वेश्चन नंबर 78। सेम बेटे जल्दी से करो, ऊपर वाला है तो जल्दी से कर लो। 78 क्वेश्चन करना, देखो हो गया, बहुत बढ़िया बात है, खुशी करो बेटा। 78 क्वेश्चन, ऊपर वाले का हाफ वाला पार्ट है, ध्यान से करो, ऊपर वाले का हाफ वाला पार्ट है।
कंप्लीट द फॉलोइंग को आराम से देख लेना, क्योंकि कुछ पता नहीं कि आपको कब ये शीट करने के लिए यही मिल जाए कि करके दिखाओ। ठीक, दो दो करके देता रहूंगा, क्योंकि आई थिंक इसमें कितने पेज हैं, 14। दो दो करके दो दो तीन तीन करके देता रहूंगा। तो 36 18 3 दिन में हो जाएगा, कोई भी 3 क्लास में 3 पेज दे दूंगा, कंप्लीट करो जरा। तो देखते रहो आराम से, तसल्ली से देखते रहो, क्योंकि देखो मुझे ये पता है कि 70 मार्क्स तक बच्चा कैसे जाता है, उस रास्ते पे मैं आपको धीरे धीरे ले जा रहा हूँ। 70 नंबर तक कैसे लेके जाना है। अब थोड़ी मेहनत तो लगती है, बर्डन भी पड़ता है, और थोड़ा सा मनमुटाव भी हो जाता है कोई कभी, वो तो चलेगा थोड़ा। 70 नंबर जब आएंगे तुम ही खुशी हो जाओगे, मेरे पास आओगे सर मेरे 70 आए, मतलब 100 में से तो। कौन करता है बच्चा, अच्छा लगता है। और जिस दिन एग्जाम लेके बैठोगे बोर्ड का, उस दिन हर क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लगेगा सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, एक दो को छोड़कर सब क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। तो तसल्ली से लास्ट में ये भी बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी तो सिखा रहा हूँ, लास्ट में बताऊंगा पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, करना कैसे बोर्ड का पेपर। अरे वो किसका खुला है तेरे को। करे कर लिए बेटा, सबका हो गया। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, NaOBr है, CO को गायब करेंगे तो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा NH2 NH2 ग्रुप, और ये डायजेनियम सोल्ट बन जाएगा यहाँ पे N2Cl, और Ki की रिएक्शन करें तो आइडोबेंजीन, Ki की रिएक्शन करते हैं तो आइडो बेंजीन बन जाता है। और कुछ, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3CN बनेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड, ये ऊपर वाला था बेटा, ये मेरा इसे ऊपर वाला यहाँ नीचे कर रहा हूँ इसका ना। तो CH3CH2NH2 बनेगा, और ये कार्बल अमीन रिएक्शन है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बल अमीन रिएक्शन, ये आइसोसाइनाइड बनाती है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड विल फॉर्म। डन, कर दो रहा, कर लो। सेवेंटी नाइन 86 के आसपास है तो इसमें क्वेश्चन, है ना, आज खत्म हो जाएगी। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH की रिएक्शन करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या बनता है, कंप्लीट द फॉलोइंग करो। ये Br2 KOH है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन CO को गायब करेगी, तो CO गायब हो जाएगा तो NH2 बनेगा। इस रिएक्शन का कोई मुझे नाम बताओ, सेंड मेयर रिएक्शन, एक थी कपलिंग, नो एक थी गटरमैन, एक थी सेंड मेयर। तो ये सेंड मेयर है, कॉपर होता है तो सेंड मेयर होती है, कॉपर नहीं होता है तो, मतलब कॉपर ज्यादा है यहाँ पे, कॉपर के साथ क्लोरीन, तो क्या बनेगा, क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, ये सेंड मेयर है, कॉपर ज्यादा है। और बेंजीन के ऊपर NH2 को डिकम्पोज कर, NH2 को NH2 में, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही कैटलिस्ट है हमारे पास, SnHCl। रिडक्शन, क्या बोलते हैं इसे, रिडक्शन। जिसका हो गया वो 80 करें, क्वेश्चन नंबर 80।
डन। डन। क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्वेश्चन नंबर। कोई बताएगा? एमीन, क्योंकि रिडक्शन करवा रहे हैं और ये कार्बोलमीन है। क्लोरोफॉर्म प्लस KOH मिलकर कार्बोलमीन रिएक्शन करवाते हैं। ऐसे बोल बोल के याद करो, क्या करो तो जल्दी याद हो जाता है। अमोनिया के साथ ए, इसमें दो पार्ट में तोड़ा हुआ है, तो इसमें सोल्ट बना देते हैं पहले, क्योंकि अमोनिया हीट एमाइड बनाता है। और अगर हम एक एक करके टुकड़ों में रिएक्शन करते हैं तो पहले ये सोल्ट बनेगा, उसके बाद इसे एमाइड बनाएंगे, CONH2 प्लस H2O, एमाइड। ये है गटरमैन रिएक्शन। और इस पे फिडलक्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हैं, क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो क्लोरीन ऑर्थो और पैरा पे जाके लग जाएगा। हाँ, ये PDF अभी आपको डाल भी दूंगा, और अभी आपको कंप्लीट करने की भी मिल जाएगी एक दो क्लास में भी हो सकता है। हाँ हाँ, आज ही डाल दूंगा। हो सकता है फ्राइडे को ही मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए। दो तीन तीन शीट दे दूंगा जो यहीं कंप्लीट करवाऊंगा, इसलिए तैयार करना स्टार्ट करो, इसे तैयारी करना। हाँ, भेज दूंगा। करें आगे। क्वेश्चन नंबर है 81। क्वेश्चन नंबर 81। ये तो बहुत सिंपल हो गया, देखो 81 82 दोनों कर दो, सिंपल ही है थोड़े से। करा चुका हूँ ऊपर, करो अपने से। 81 82 83 तीनों करो, तीनों तीनों करा चुका हूँ, तीनों। जिसमें दिक्कत आती कि आएगी मैं करा दूंगा। एक ये रिएक्शन मैं करा देता हूँ, ये आगे आपको हेल्प करेगी। ये इंटरमीडिएट है, ये वो थी रिएक्शन बाल्क स्विचमैन रिएक्शन से आता था इंटरमीडिएट। और जब NaNO2 प्लस कॉपर के साथ इसे हीट करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन विल फॉर्म। रिडक्शन करा रहे हैं, Fe या HCN डालेंगे तो NO2 कन्वर्ट होके एमीन में बन जाता है, एमीन। SN या Fe दोनों सेम काम करते हैं। पायरीडीन की रिएक्शन करा रहे हैं, पायरीडीन के साथ, ध्यान रखना पायरीडीन के साथ कर रहे हैं, तो पायरीडीन के साथ करेंगे तो ऐसा इंटरमीडिएट सॉल्ट बनता है, ऐसा इंटरमीडिएट सॉल्ट बनता है जो, अब इसकी रिएक्शन जिससे कराओगे वो ओनली पैरा प्रोडक्ट विल फॉर्म, तो ये सिर्फ पैरा प्रोडक्ट देगा। अब पैरा प्रोडक्ट विल फॉर्म, ऊपर वाली सिंपल थी।
CH3 CH2 CN, CH3 CH2 CH2 NH2 और ये सॉल्ट CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड O CH3 salt will form. एट्टी वन 82 83 तीनों करो बेटा, तीनों सिंपल है, तीनों हो जाएंगे। करें, तीनों कर लिए, कोई डाउट किसी में? इनमें से किसी में कोई डाउट? इनमें से किसी में कोई डाउट? रिद्धि कोई डाउट? तीनों कर लिए, चलिए 84 पे चले। अभी कौन सा रह गया? अब नहीं ओके बेटा, बस दोस्त से थोड़े नंबर ज्यादा लाने, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, ध्यान रखना। तो ग्रुप स्टडी आजकल नहीं होती है। ग्रुप स्टडी में सिर्फ डीसी होती है, बातें होती है, सिर्फ डीसी होती है। ग्रुप स्टडी है, वो 2 क्वेश्चन के बाद फिर डीसी पे आ जाते हैं। नहीं, ग्रुप स्टडी तब होती है जब दोनों सेम लेवल वाले बच्चे हों। जब सारे बच्चे हाई लेवल के तब होती है। अब मतलब वही मतलब, हाँ मतलब सेम लेवल वाले, क्योंकि तब तो हो जाती है।
लेकिन एक बहुत नीचे है, एक बहुत ऊपर है, तो फिर वो स्टडी नहीं होती। तब हाँ मतलब बोल सकते थे। अच्छा ठीक, 84 85 दोनों क्वेश्चन करने, 84 85 दोनों। 83 तो कर लिया ना, 84 85। ये कोई कंपाउंड ए है और उसकी Br2 की ओर ध्यान रखना, ये हॉफमैन ब्रोमाइड इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, बेंजीन के पास ए कोई कंपाउंड है, ये CONH2 और ये अमीन बन गया। नाइट्रस एसिड से क्या बनेगा, डायजेनम सॉल्ट। देखो नाइट्रस एसिड से डायजेनम सॉल्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, तुम्हें सब आता है। N2Cl और ये अल्कोहल से बेंजीन बनेगी, Ki से आइडोबेंजीन बनेगा। एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड तो ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ की है कि 1 मिनट में आपके 3 नंबर आपके हाथ में। इसमें तो कुछ आने में कुछ है ही नहीं, देखो ना कौन सा कंपाउंड ऐसा लगा आपको कि जो नहीं, आपको लग रहा था कि आप नहीं बना पाओगे। देखो भाई आपको ये नहीं पता क्या है, तो ये तो पता कैटलिस्ट क्या काम करता है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड है, CO को गायब करता है, तो यहाँ अमाइड बनाओ ना पहले से ही, पहले से अमाइड बनाओ। नीचे वाले देखो कंपाउंड क्या है, ये अमोनिया हीट एमाइड बनाता है, तो पीछे एसिड रहा होगा, बना दो एसिड, अपने से बना के रखो ना एसिड। रिंग बनानी है कैसे पता लगेगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर सेम है या कम है हाइड्रोजन, तो रिंग ही बनेगी हमेशा। एमाइड बन गया। NaBr का करते हैं, उसे गायब करते हैं CO को, तो क्या बनेगी, एमीन बनेगा। ये इंटरमीडिएट बनाता है NHCO CH3। Br2 को तीनों पे Br को जोड़ देता है। ये देखो लिथियम एलिमेंट हाइड्राइड रिडक्शन करवाता है, तो CH2NH2 बनता है। ये देखो रिडक्शन, देखने से ही लगता है भारी सा, जैसे क्वेश्चन सिंपल था। एटी फोर 85 दोनों क्वेश्चन सिंपल है दोनों, और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 2015 का है, देखो आए हुए हैं सारे क्वेश्चन आए, कोई कहीं आया है, कोई कहीं आया है, कोई कहीं आया है। जेई में तो ये सारे क्वेश्चन 1 2 3 करके, सारे जो कैटलिस्ट है 1 2 3 4 करके डाल देते हैं, पूछते हैं लास्ट प्रोडक्ट बता दो, तो स्टेप बाय स्टेप मैच करते रहो, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, बताओ ये क्या बनेगा, ऐसे पूछते, एक एरो, एक ही एरो पे 1 2 3 4 5 पड़े होते हैं, सारे कैटलिस्ट करते रहो। घर की बातें नहीं हुई बेटा, घर की बातें नहीं हुई। क्या खा के आई है, दाल बनाई थी मम्मी, पराठा बनाया था। कर दो 84 85 को
हो गया? कौन हो गया? कुछ एट्टी 86 केमेनो-4 के साथ बेंजीन पे कुछ भी अटैच हो, केमेनो-4 प्लस KOH एक साथ डाले जाते हैं तो कुक बनता है। कुक क्या बनता है? कुक। उसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो एसिड बनता है। अब OH नेगेटिव लिख देते हैं। केमेनो-4 हमेशा बेंजीन के ऊपर कुछ भी लगाओ, पहले इसे कुक में कन्वर्ट करते हैं, देन फिर से एसिड बना देते हैं। रिद्धि ठीक है बेटा? ठीक है। वो भी नहीं है, कोई नहीं दिख रही है। ये कोऑर्डिनेशन में क्या कोऑर्डिनेशन में कर रहे हो? हो गया? ये हो गया बेटा? लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं 87 भी यही है सेम। इसमें भी क्या होगा? कुक और एसिड। केमेनो-4 OH नेगेटिव एक साथ होगा तो पहले कुक बनेगा, देन एसिड बनेगा। कुक देन एसिड। H पॉजिटिव के साथ क्या बना देंगे हम? एसिड। या तो एरो भी लिख के देगा वो, अदरवाइज हम लिख देंगे। ये आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन, ठीक है? कुक और एसिड कर दो। सेम जो ऊपर बनाया था, सेम है जो ऊपर बनाया था, सेम ऊपर वाली क्वेश्चन, कुक और एसिड। ये होमवर्क में है और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं सभी। ये बस लास्ट होमवर्क में है, क्वेश्चन खत्म। 88 ये होमवर्क है, इतना ही करते हैं आज के लिए। डाउन हो जाओ।